वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन। One of the biggest production houses we have in the country collaborates with one of the biggest superstars we have in the country right now. Yes guys, you heard it right. It's the Greek god, none other than Hrithik Roshan collaborating with Hombade Films, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ हर एक एक्टर पूरे पैन इंडिया लेवल पर जो है काम करना चाहता है। आप सभी लोगों को पता है किस तरह से 2018 में होम्बडे फिल्म्स शॉट टू ग्रेट हाइट्स एंड सभी लोगों को पता है क्यों हुआ। KGF चैप्टर 1 के वजह से रॉकी भाई, यश एंड होम्बले फिल्म जब साथ आए एंड KGF का बुखार पूरे देश भर में सर चढ़कर बोला, तब ये प्रोडक्शन हाउस पहले लाइमलाइट में आया था। लेकिन गाइस, जितने लोग कर्नाटका में रहते हैं, जितने लोग कन्नड़ा फिल्म देखते हैं, उनको पता है किस तरह से होम्बले फिल्म्स ने इससे पहले भी रॉकिंग स्टार यश के साथ मास्टरपीस बनाई थी। उनकी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है नीने राजकुमारा, स्वर्गवासी पुनीत राजकुमार के साथ उन्होंने राजकुमारा बनाई। युवा रत्ना भी उनकी फिल्म थी। तो गाइस, फिल्में तो पहले से बना रहे थे, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर वो पहली बार बर्स्ट आउट हुआ है विथ नन देन KGF चैप्टर 1। फिर क्या था, पीछे मुड़ के नहीं देखना था एंड फिर आई उनके प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग 1000+ करोड़ की फिल्म KGF द्वितीय। KGF द्वितीय ने सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ा दिए एंड होम्बले फिल्म्स को पैन इंडिया लेवल पर यहां लाकर रख दिया। फिर उसके बाद क्या था, देयर वाज नो लुकिंग बिहाइंड। होम्बले फिल्म्स जो है ऊंचाइयों की सीढ़ियां जो है वो चढ़ता गया एंड फिर आई कांतारा। कांतारा वाज अ ह्यूज हिट इन ऑल लैंग्वेजेस, स्पेशली हिंदी वर्जन में उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। एंड फिर गाइज यहाँ पर आई नर्दन सलार। सलार जो कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ क्लैश हुई एंड क्लैश में डंकी को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में हराया। वहीं पर गाइज सलार जो है वो विजय हुई एंड गाइज उसके बाद सलार की व्यूअरशिप सभी लोगों को पता है कितने साल हो गए उसको रिलीज होकर, लेकिन आज भी OTT पर वो जगमगा रही है। सलार हैज बिकम अ कल्ट, सलार हैज बिकम अ क्लासिक नाउ ऑल थैंक्स टू इट्स वाइड अपील। एंड अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सलार 2 का, शौरंग पर्वम का। सो गाइस, अब सभी लोगों को पता है होम्बले फिल्म्स इज अ गो टू प्रोडक्शन हाउस। उनकी रिचर्ड एंथनी आ रही है, कांतारा चैप्टर 1 आ रही है एंड और बहुत सारी फिल्में हैं। एंड अब गाइज उन्होंने ऑफिशियली कोलैबोरेट किया है यहाँ पर नन देन ऋतिक रोशन के साथ। ऋतिक रोशन इनटू होम्बले फिल्म्स, दे कॉल हिम द ग्रीक गॉड। He's ruled hearts, shattered limits and we see the phenomena he truly is। देखिए गाइज, मैंने आपको वॉर 2 के टीजर में कहा था, ऋतिक इज नॉट एन बॉलीवुड स्टार, ऋतिक इज नॉट अ नॉर्मल बॉलीवुड एक्टर। दिस एक्टर डिजर्व्स टू गो हॉलीवुड। एंड वॉर 2 के टीजर में आपने देखा किस तरह से ऋतिक ने जूनियर NTR को ओवर पावर कर दिया। जूनियर NTR की जो ट्रोलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देवरा में आप सभी लोगों को पता है वो कंटेनर को धक्का मारते मारते जूनियर NTR को कितना ब्रूटली ट्रोल किया कि कंटेनर और जूनियर NTR की हाइट मैच करने के लिए वहां पर वो सीन रखा गया था। जूनियर NTR इज मैसिवली ट्रोल्ड इन द वॉर 2 टीजर। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हर एक आदमी का सबसे बड़ा यहाँ पर वॉर 2 के टीजर से शिकायत है जूनियर NTR। उसको क्या लुक दिया है, कैसी कटिंग करा दी है जूनियर NTR की, उसकी दाढ़ी की, उसके बाल की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पहचान में नहीं आ रहा है। तो गाइज, यहाँ पर ऋतिक ने किस तरह से पूरी आग लगा दी वॉर 2 के टीजर में। उसका बाइसेप, ट्राइसेप, उसका लुक, उसका जो यहाँ पर डिजाइनिंग किया है भाई, लिटरली वो टीजर देख के है ना, कोई पागल ही होगा जो ऋतिक रोशन को साइन नहीं करेगा ना। जस्ट इमेजिन, वो टीजर देखने के बाद ऑब्वियसली टॉक्स विल बी ऑन। ऐसा नहीं कि वॉर 2 टीजर देख के होम्बडे फिल्म्स ने ऋतिक को साइन किया है, लेकिन गाइज यहाँ पर वॉर 2 का टीजर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एंड सेलिंग पॉइंट था ऋतिक का इस फिल्म में। फटाफट साइन करके अनाउंसमेंट करना, क्योंकि गाइज अब लाइन लगेगी। क्योंकि गाइज वॉर 2 में जिस तरह से ऋतिक प्रेजेंटेशन दी गई है
पीपल विल साइन हिम। लोग तो ये भी कह रहे थे कि कोई ऋतिक के साथ फिल्म नहीं बनाना चाहता, ऋतिक को कोई साइन नहीं करना चाहता। भाई ऋतिक है ना अपनी मर्जी का मालिक है, समझ में आ रहा है। ऋतिक रोशन को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मुझे अब काम करना है, तो पता नहीं कब होगा, लेकिन उसको बहुत जल्दी एहसास हो जाना चाहिए ऋतिक नीड्स टू साइन फिल्म्स। ये मैंने अपने वॉर 2 के टीजर एपिसोड में भी कहा था, एंड गाइस वही हुआ है। होम बड़े फिल्म्स ने यहाँ पर पहले बाजी मारकर ऋतिक को अपने झोली में जो है ले लिया है, एंड वी सी द फिनोमिना ही इज। वी आर प्राउड टू वेलकम ऋतिक टू द होम बड़े फिल्म्स फैमिली। ह्यूज अनाउंसमेंट, बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको होमबले ने अप्रोच भी किया था विद स्क्रिप्ट्स, लेकिन उनको समझ नहीं आई। ऋतिक ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब गाइस सबसे पहली बात तो सभी लोगों को पता है वॉर 2 अब गाना बचा है, रिलीज होगी। प्रमोशन यशराज करेगा कि नहीं करेगा मेरे को नहीं मालूम। तो उसके बाद ऋतिक ऑब्वियसली क्रिश के काम में बिजी हो जाएगा। क्रिश ऋतिक रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं, आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे, यशराज फिल्म्स है। अब देखने लायक ये रहेगा क्योंकि ये फिल्म जो है यहाँ पर लिखा है Welcome to the Hombale family for a collaboration years in the making. A tale of grit, grandeur and glory is set to unfold. बहुत बड़ी यहाँ पर कहानी जो है ऋतिक को यहाँ पर उन्होंने सुनाई है, जो कि उसने हाँ कहा है। And this is going to be a pan India film where intensity meets imagination. यानी कि ऋतिक की इंटेंसिटी और इनका इमेजिनेशन और विजन जो साथ में मिलेगा, द बिग बैंग बिगिंस। भैया ऋतिक रोशन, अरे बैंग बैंग के बाद बिग बैंग लेकर आएगा ऋतिक रोशन। मैडनेस is what this announcement is. Literally बोल रहा हूँ, this is a pan India project of the biggest proportions. Massive collaboration, truly crazy. Hrithik into Hombade Films. The creators of KGF 1, KGF 2, Kantara 1 and Kantara and Salar 1 and Salar 2 collaborate with none other than Hrithik Roshan. So guys ये जो है अभी फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है, एंड गाइज मुझे लगता है कि शायद क्रिश 4 के बाद ये फिल्म जो है फ्लोर्स पर जाएगी, क्योंकि गाइस क्रिश 4 अभी फ्लोर्स पर जानी चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि जनवरी से शूटिंग जो है इस पिक्चर की शुरू होगी। अब देखने लायक ये रहेगा कि वाकई में होती या नहीं होती, क्योंकि राकेश रोशन इज इन दिस फिटेस्ट फॉर्म। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोलूंगा। इंस्टाग्राम पर जाकर राकेश रोशन का ट्रेनिंग वीडियो देखो आप लोग जाकर। इस उम्र में दैट मैन विल गिव कॉम्पिटिशन टू एटलीस्ट मी। मैं उतना नहीं कर पाऊंगा एक्सरसाइज, ऑनेस्टली बोल के जा रहा हूँ, मेरे से होगा भी नहीं, बट ही विल गिव कंपटीशन टू द फिटेस्ट ऑफ गाइज। उनके जो ट्रेनर्स है दे कैन वाउच फॉर हिज फिटनेस, तो वो फिट है यहाँ पर। ऑब्वियसली सेट पर होंगे ही ऋतिक के साथ, लेकिन इस डायरेक्टर ऋतिक रोशन हु विल बी देयर, राकेश जी ऑब्वियसली विल बी देयर। यहाँ पर अपना विजन जो है यहाँ पर ऋतिक को देंगे, बातचीत होगी, बैठेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। तो आई थिंक द रोशंस आर सेट अलॉन्ग विद आदित्य चोपड़ा। अब सब कुछ निर्भर करता है कि क्रिश 4 कितनी बड़ी बनेगी वॉर 2 के ऊपर। वॉर 2 अगर फटा पिक्चर वो, तो उतनी बड़ी क्रिश 4 बनेगी। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट एक बजट सेट असाइड है क्रिश 4 के लिए, तो उतना पैसा वो देंगे ही देंगे। लेकिन इफ वॉर 2 बिकम्स ह्यूज, क्रिश 4 विल बिकम मच मोर बिगर। और सर एंड डन। अब लेट्स सी होम्बले फिल्म का प्रोजेक्ट कब शुरू होता है, लेकिन अब ऋतिक की लाइनअप बहुत ही मजबूत हो गई है क्रिश 4 के साथ। यहाँ पर होम्बले फिल्म्स का भी एक फिल्म जो है यहाँ पर है, एंड डेफिनेटली एक साउथ का डायरेक्टर होगा। वो कौन डायरेक्टर है ये आने वाले समय में डिटेल्स जो होंगे पता चलेगी। बड़ी फिल्म होगी, ऋतिक को डेफिनेटली जो है यूटिलाइज करेंगे। एंड साउथ के डायरेक्टर्स, अगर एक्टर काम करने को तैयार है, अगर एक्टर पूरी मेहनत देता है, एंड अगर एक्टर जो है पूरा डेडिकेशन देता है, तो वो क्या कर सकते हैं आपने जवान में एटली और शाहरुख खान की फिल्म में जो है वो देख ही लिया है। सेम उम्मीद कीजिए कि ऋतिक रोशन जो है होम्बले फिल्म्स के साथ देते हुए दिखाई देगा। ह्यूज अनाउंसमेंट, आई एम ट्रूली एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड आई वांट ऋतिक टू साइन मोर एंड मोर फिल्म्स इन द कमिंग फ्यूचर डेज। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। गाना शूट कीजिए ऋतिक, जल्दी डांस कीजिए भाई, जूनियर एनटीआर खड़ा है वहां पर। अरे गाने में उसको अच्छा लुक दे दो, कुछ डिफरेंट दे दो जूनियर एनटीआर को। वो पिक्चर बन गई है, उससे कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा उसको वीएफएक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऋतिक, मैं वॉर 2 देखने वाला हूँ ऋतिक रोशन के लिए। मैं सीधा बात बोल के जाऊंगा, मैं कोई इसमें वो नहीं करूंगा अरे यार इसको बुरा लग जाएगा। मेरा वॉर 2 देखने का मकसद है ऋतिक रोशन। अब देखने लायक ये रहेगा कि ऋतिक रोशन इस बार 6 मारता है या डबल 6 मारता है। मेरा तो पूरा एक्सपेक्टेशन है ऋतिक डबल 6 मारेगा। उसका लुक, उसका हेयर, उसके कपड़े, अरे वॉर का एंट्री कौन भूल सकता है रे बाबा। वो दिमाग में ऐसा एकदम ड्रिल है आज तक, वॉर की एंट्री ऋतिक रोशन की। भाई साहब मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना, खालिद देख रहा था, आशुतोष राणा देख रहा था, और मी एज एन ऑडियंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देख रहा था बैठ के कि क्या हो रहा है मेरा भाई।
ऋतिक रोशन वॉर 2 कमिंग अप। लेकिन होम वाले फिल्म ऋतिक क्या कहना है आपको, प्लीज कमेंट्स में बताइए। ओके, जैसे मैं हर फैन क्लब को कहता था, ऋतिक रोशन के फैंस नंगे हो जाओ, ह्यूज अनाउंसमेंट पार्टी, ऋतिक रोशन ने फिल्म साइन कर ली भाई। सुन के कैसा लग रहा है यहाँ पर। ऑलवेज से स्टे कूल मैन।